अरावली पर्वत मालाओं के बीच जीण माता जी का मंदिर स्थित है। पूरे देश के कोने कोने से यहाँ लोग माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। एक ऐसा मंदिर जो ऐतिहासिक है, जिसकी शक्ति के आगे मुगल बादशाह औरंगजेब को भी घुटने टेकना पड़ा था। ऐतिहासिक जीण माता मंदिर में पूर्व में कई मान्यताएं थी और आज के दौर में मंदिर में बहुत कुछ बदल गया है। लेकिन एक चीज है जो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, वो है माता में लोगों की आस्था और भक्ति। सीकर से हमारी खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की शक्तिपीठों में से एक जीण माता जी का मंदिर सीकर में नजदीकी अरावली पर्वतमालाओं की 3 श्रृंखलाओं के बीच विराजित है। पूरे देश में अपनी शक्ति, भक्ति, आस्था और चमत्कार के चलते पूरे देश में जीण माता जी का मंदिर विख्यात है। इसके साथ ही मां भवानी का ये प्रसिद्ध मंदिर जीण और हर्ष नाम के भाई बहन के अटूट रिश्ते के रूप में भी जाना जाता है। मां के दरबार में शीश नवाने और मनोकामना मांगने से श्रद्धालुओं के कष्ट दूर हो जाते हैं, तो वहीं उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। इस मंदिर की मान्यता है कि मां जीण भवानी के दर्शन मात्र से ही कुष्ठ रोग ठीक हो जाते हैं। तो वहीं पहाड़ी के ऊपर बने तपस्या स्थल पर अखंड ज्योत धूणी से आंखों में काजल लगाने से दृष्टि रोग ठीक हो जाते हैं। प्राचीन जीण माता मंदिर में चैत्र शुक्ल के नवरात्र और शारदीय नवरात्र में 9 दिवसीय जीण माता का लक्खी मेला भी लगता है, जिसमें देश के कोने कोने से श्रद्धालु मां भवानी का झंडा लेकर जीण धाम पहुंचते हैं। यहाँ आके शांति मिलती है, सुकून मिलता है। माता सारा चमत्कार हाँ, जो माता मनोकामना बोल के जाता है वो पूरा करती है। और बस यही है कि माता हर इच्छा पूरी करे, सबको स्वस्थ रखे, ठीक रखे। ये हमारी कुलदेवी है और आज भी इनकी मान्यता यही है कि आपको जो भी इनकी चमत्कारिक चीज़ें हैं वो हमारे को महसूस होती हैं, जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इससे ये हमारे को महसूस करने वाली बातें हैं। माता जी का आशीर्वाद हम समय समय पर लेते रहते हैं। कोई भी मान्यता या कुछ भी ऐसा होता है, कोई भी हमारी मनोकामना पूरी होती है तो हम कुलदेवी के दर्शन जरूर करते हैं। और एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी अगर अपन बात करें तो कुलदेवी का एक बहुत महत्व होता है। आपके पुराने पिछले जन्मों के अगर कोई दोष हो तो आपको कुलदेवी के दर्शन जरूर करना। माता के बारे में बहुत कुछ सुना था, तो आज दर्शन भी हो गए हैं। यहाँ सुना बहुत चमत्कारी होते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। मैं तो पहली बार यहाँ पे आया हूँ, लेकिन यहाँ पे आके मुझे बहुत सुकून मिला और लगा कि नहीं यहाँ पे है कुछ ना तो कुछ है। कई सालों पहले जीण माता जी के पशु बलि और शराब चढ़ाने का भी रिवाज था, लेकिन वर्तमान में सरकार और प्रशासन की तरफ से पशु बलि और शराब चढ़ाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जीण माता का तपस्या स्थल है और उन्होंने क्या दुर्गा की उपासना करी थी, तो बीच के अंदर में तो दुर्गा माता की फोटो है, तस्वीर है और अगल बगल में बहन भाई है, जिसमें ये साइड के अंदर में जीण माता है, ये साइड के अंदर में भैरव जी का और मिलाप स्थल है, ये बीच में दुर्गा माता है। इतिहास में मां जीण भवानी की एक कहानी भी प्रसिद्ध है, जिसमें कहा जाता है कि जब मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना ने शेखावटी के मंदिरों को तोड़ना शुरू किया और वो जब जीण माता मंदिर की तरफ बढ़ा, तो मां जीण भवानी के भक्तों ने मां जीण से बचाने की गुहार लगाई, जिस पर माता ने अपने चमत्कार से औरंगजेब की सेना पर मधुमक्खियां छोड़ दी। माता के चमत्कार के कारण मधुमक्खियों के झुंड ने औरंगजेब की सेना पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले से औरंगजेब की सेना के युद्ध के मैदान से पांव उखड़ गए और सैनिक अपनी जान बचाने के लिए वापस भाग खड़े हुए। ये दृश्य देखकर लाव लश्कर के साथ आए औरंगजेब को भी मां जीण भवानी के चमत्कार और शक्ति को देखकर नतमस्तक होना पड़ा। नज़दीक ही करीब 18 किलोमीटर हर्ष पर्वत है, जहां पर जीण माता के भाई हर्ष भैरव भी वहां विराजित है। वहां पे लोग जो है दर्शन करने के लिए जाते हैं। माना जाता है कि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं, यहां पहुंचने के बाद ही श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है। इस तरह से जो जीण भवानी की जो पौराणिक कथा थी कि चूरू में उनका जो जन्म हुआ, उसके बाद वो वहाँ पारिवारिक विवाद के चलते अपनी भौजाई से रूठ करके यहाँ आई। उसके बाद जो है हर्ष भैरव जो उनको मनाने के लिए इसी तपस्या स्थल पर यहाँ काजल शिखर पर पहुँचे थे। इसके बाद में जो है उन्होंने जीण भवानी ने अखंड तपस्या यहाँ पे की और उसके बाद में जो है औरंगजेब ने भी यहाँ पे अपनी सेना के साथ जो है आक्रमण जीण मंदिर पर किया था, जिसके चलते जो है मधुमक्खियों
के हमले से जो है औरंगजेब की सेनाएं वापस लौटी थी और यहाँ पर औरंगजेब ने घुटने टेक दिए थे। उसके बाद जो 1.25 मन तेल है वो जो है वहाँ दरबार से यहाँ पहुँचाया जाता था और अब राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की ओर से भी जो है यहाँ तेल की व्यवस्थाएं की गई है। औरंगजेब ने मां से क्षमा याचना मांगी और मां जीर्ण भवानी के दरबार में चांदी का छत्र चढ़ाने के साथ ही मंदिर में जलने वाली अखंड ज्योत के लिए दिल्ली दरबार से तेल भेजने का वादा भी किया। इसके साथ ही औरंगजेब की सेना के आगे चल रहे ढोल नगाड़े भी जीर्ण माता जी के मंदिर में छोड़े गए, जो आज भी मंदिर में मौजूद हैं। मां की सेवा के लिए सेना में शामिल एक मुस्लिम सैनिक परिवार को भी छोड़ा गया, जिसके वंशज आज भी माता जी की मंदिर की सीढ़ियां धोने का काम करता है। औरंगजेब की सेना पर मधुमक्खियों के हमले के बाद से ही जीर्ण माता जी को भंवरों की देवी भी कहा जाता है। माँ जीर्ण भवानी का काजल जो है आंखों से जो काजल गिरा था उसके बाद में जो है इसी जो धुने के अंदर यहाँ जो है माँ जीर्ण भवानी ने तपस्या की थी। इसी कारण से जो है इसे काजल शिखर के नाम से जाना जाता है। माँ जीर्ण भवानी के मुख्य जो प्राचीन मंदिर है वह आपको बता दूं यहीं से ही कुछ दूरी के ऊपर ये आप नीचे देख सकते हैं कि माँ जीर्ण भवानी का जो मंदिर है वो ये नीचे की तरफ जो है 3 पहाड़ियाँ जो पर्वतमाला की 3 पहाड़ियाँ हैं, इनके बीच में विराजित जो मंदिर दिखाई दे रहा है वो माँ जीर्ण भवानी का मंदिर है। यहाँ पर माँ जयंती जीर्ण भवानी जो है विराजित है, उनका प्राचीन मंदिर है। इसी को लेकर के लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष श्रद्धालु यहाँ माँ जीर्ण भवानी के दरबार में जीर्ण माता पहुँचते हैं और मान्यता है कि माँ जीर्ण भवानी के दर्शन करने के बाद में नज़दीकी ये काजल शिखर पर्वत है, यहाँ पर जो है माँ जीर्ण भवानी की तपस्या स्थल पर भी जो श्रद्धालु आते हैं। उसी के बाद में जो है श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ के जो पुजारी है रजत जी, उनसे जानेंगे कि किस तरह की जो मान्यता है काजल शिखर की और क्या जो पौराणिक कथा जीर्ण भवानी की है। जय माता की। मैं रजत पुजारी श्री काजल शिखर माता मंदिर व्यवस्थापक। मैं आपको बता दूं कि यहाँ की मान्यता है वह जीर्ण और हर्ष के मिलाप स्थल की जगह है। जब जीर्ण बाईसा घांगू गांव से अपनी भाभी से रूट कर जब यहाँ पर पैदल दौड़ती दौड़ती आई तो भाई हर्ष उनके पीछे पीछे दौड़ते आया उसे बनाने के लिए कि तू वापस चल, लेकिन वो नहीं गई जीर्ण बाईसा और यहाँ पर उन्होंने तपस्या करी जीर्ण माता ने और हर्षनाथ ने। ये एक तपस्या स्थल है। यहाँ पर जब पहाड़ थे पहले अरावली पर्वत, ये जुड़े हुए पहाड़ थे। जब जीर्ण माता ने तपस्या करी यहाँ से तो जीर्ण जयंती के रूप में नीचे प्रकट हुई और इसकी ये मान्यता है कि यहाँ पर जो पैदल दौड़ती हुई जब उसकी आंखों में से आंसू निकले तब यहाँ पे काजल प्रकट हुआ। काजल प्रकट होने पर काफ़ी मान्यता पाई गई काजल की कि लोग श्रद्धालु जो बाहर से आते हैं वो काजल लगाते हैं यहाँ पर और उनकी आंखें हमेशा सही रहती है। ये यहाँ की मान्यता है और ये मिलाप स्थल है दोनों भाई बहन का। और जीर्ण जयंती के रूप में माता जीर्ण प्रकट हुई नीचे और हर्ष ने तपस्या करी भोले बाबा की, जो हर्षनाथ के रूप में विराजित यहाँ से 18 किलोमीटर पर्वत पार की पहाड़ियों पर है। यह मान्यता भी है कि यहाँ पे जो जोत जलती थी जीर्ण माता की, उस दीपक की रोशनी जो है औरंगजेब के दरबार में भी गिरती थी। उसके बाद में जो है यहाँ पे उन्होंने आक्रमण भी किया था। ये जो पूरी पौराणिक कथा है वो किस तरह की है? देखो, औरंगजेब बादशाह के अकबर की जो कथा है मैं बता दूं, जो आया था यहाँ पर तोड़ने के लिए मंदिरों को, यहाँ की दीपक की रोशनी दिल्ली दरबार तक पहुँचती थी तो उसने सोचा कि भाई ये रोशनी कहाँ से आ रही है। जब उसको पता चले कि भाई इस दरबार से यहाँ रोशनी आ रही है मेरे दरबार पर, तो वह आक्रमण सेनाओं को भेजा, खुद आया यहाँ पर आक्रमण करने के लिए। हर्ष उसका जीता जाता सबूत अपने हर्षनाथ मंदिर पे है जो मूर्तियाँ टूटी हुई है। फिर वहाँ से वो जीर्ण माता के यहाँ पर आया। लेकिन हमारे जो गुरुजन है, बड़े बुजुर्ग आदमी है, हमारे पूजनीय पुजारी जी थे जो बड़े बुजुर्ग आदमी, उन्होंने माँ जीर्ण भवानी से तपस्या करी भौरा वाली माता से और उन्हें जो मधुमक्खिया के जो है उनके आक्रमण हुआ उनके ऊपर और उनको यहाँ से घुटने के बल माँ जीर्ण भवानी के धोख लगानी पड़ी। और आज भी हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से 1.25 मन तेल और घी आता है जो हम उसको जीर्ण माता के अखंड ज्योति जलती है उसी से जलती है और काफ़ी लोग श्रद्धालु में आजकल तो लेकर आने लग गए हैं, वो उन्हीं की दरबार से चलती रहती है। यहाँ पे जो है ढोल नगाड़े वगैरह वो भी यहाँ छोड़ के गए थे। इसके अलावा भी अपने जो सेवा के पूजा के लिए भी यहाँ छोड़ के गए थे। वो कौन लोग? वो आज भी हैं यहाँ पर, ऐसे नहीं है। और उनके वंशज जो यहाँ पर है वो आज भी यहाँ पर सेवा देते हैं माता जी के। मुस्लिम परिवार के सदस्य? बिल्कुल बिल्कुल मुस्लिम परिवार से ही हैं, वो आज भी सेवा देते हैं नीचे।
माता जी के। ढोल नगाड़े हाँ वो सब है, सब वो सब विराजित है। विराजित है वहाँ आज भी ऐसे की सब। तो मान्यता ये भी है कि माँ जीण भवानी के दर्शन नीचे करने के बाद, काजल सीकर के दर्शन करने के बाद ही जो मनोकामना पूरी बिल्कुल होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो जीण माता के नीचे से दर्शन करने के बाद काफ़ी श्रद्धालु जो यहाँ आते हैं अपनी मान्यता लेकर, उनकी मान्यता पूरी होती है। और ये माना जाता है कि भाई जब जीण माता और काजल सीकर माता के दर्शन करने के बाद हर्षनाथ जाते हैं तब उसकी पूरी मान्यता पूरी होती है। प्राचीन मान्यता के अनुसार एक जीर्ण नाम की कन्या का जन्म घाघू गांव के चौहान राजघराने में हुआ था। पारिवारिक कलह के कारण कन्या नाराज होकर सीकर जिले के नजदीक अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों पर आकर बैठ गई। अपनी बहन से स्नेह और प्रेम के कारण जीर्ण को मनाने के लिए उसका बड़ा भाई हर्ष भी पीछे पीछे आ गया, लेकिन जीर्ण ने वापस लौटने से इनकार कर दिया और पहाड़ी पर ही तपस्या शुरू कर दी। इस पर भाई हर्ष ने भी गांव लौटने से मना कर दिया और जीर्ण का बड़ा भाई हर्ष भी पास की पहाड़ी पर बैठकर तपस्या में लीन हो गया। उस वक्त से ही माँ जीर्ण को शक्ति का अवतार माना जाता है और उनके बड़े भाई हर्ष को भगवान शिव का अवतार कहा जाता है। माँ जीर्ण का प्राचीन मंदिर जीर्ण माता कस्बे गांव में स्थित है, जबकि उनके बड़े भाई हर्ष का मंदिर जीर्ण माता मंदिर से 17 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों में स्थित हर्षनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। सीकर से संवाददाता जगदेव सिंह पवार की रिपोर्ट। आज भी जो औरंगजेब के समय के जो ढोल नगाड़े थे वो यहाँ पे बजाए जाते हैं, उसके लिए अलग से एक परिवार नियुक्त किया गया। इसके साथ ही माँ जीर्ण भवानी के मंदिर की सेवा पूजा के लिए जो है यहाँ पे छोड़ा गया। इसके अलावा एक मुस्लिम परिवार ऐसा है जो माँ जीर्ण भवानी के जो सीढ़ी हैं उनको धोने का काम भी लगातार यहाँ करता है। और यहाँ जो अब काजल सीकर है, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग जो जीर्ण भवानी के दरबार में दोग लगाने के बाद माँ काजल सीकर के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पवार।